बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज़ है जनाब, मैं नियाज़ बालम वंस अगेन लेजेंड हमारे क्रिकेट के, पाकिस्तान की क्रिकेट के, न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लेजेंड क्रिकेटर जनाब ताहिर शाह साहब मौजूद हैं और अहमद रज़ा साहब जो हैं मुसलसल शाह साहब के साथ जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के इन्हितात की, बिलखुसूस ये जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ, उस पर जो है वो गुफ्तगू करते रहें। मगर ज़ाहिर है कि सभी का अंदाज़ जुदा जुदा होता है। मेरा अपना एक अंदाज़ है और मेरे देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले जानते हैं कि मेरे सवालात जो है जो मेरे जहन में कुलबुलाते रहते हैं वो ख़ासे ज़रा दुश्वार होते हैं। शाह साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा लग रहा है कि ये दिए बुझ गए हैं, तो क्या ये वाकई दिए बुझ गए हैं? कभी जो है वो दुश्मनाम तराजियाँ चल रही हैं, गाड़ी ले ली बाबर आजम ने, बैंक बैलेंस हो गया। आम तौर पे होता यही है, रूटीन है, ये हमारी कौमी हमारा मिजाज है कि जब टीम हार जाए तो हमने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने होते हैं। यानी जिन लोगों का क्रिकेट से लेना देना ही कुछ नहीं है, वो सियासी मुबस्सिर हैं, सियासी प्रोग्राम्स करते हैं, सियासी व्लॉग्स करते हैं, मगर वो लोग भी आज क्रिकेट पे जो है व्लॉग्स करें क्योंकि ये इस वक्त जो है वो वक्त की आवाज़ है। ये क्या बातें चल रही हैं? बाबर आजम को हदफ तनकीद बना रखा है, उसको सोच रहे हैं कि बस ख़त्म कर दें क्रिकेट से, उसकी जान छोड़े, वो चला जाए बस। देखिए, कुछ चीज़ें होती है, एक तो होता है जो अपनी सियासी दुकान को चमकाता है, जी। एक वो होता है जो अपने ये जो आजकल खोले हुए अपने वीलॉग्स वगैरह खोले, इसको चमकाता है। जी। कहीं से कोई बात नहीं होती, अपने आप ही टीम बताते थे, कल वो टीम खेल रही है, फलाना हुआ। ये हम तो इस पर नहीं जाते कि गाड़ी का जो किसने मुबशर उस्मान साहब भी एक काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी हैं। बाबर आजम की जो बात है, असल में ये गंद कहाँ से शुरू हुआ? जो इंडिया हमारा मुल्क है ना, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई गंद करता रहता है। जी बिल्कुल। जब उससे आमन ने 19 रन दिए USA के ख़िलाफ़, तो इंडियन चैनल से आया कि ये मैच मिल के हुआ है, ठीक है। उस तरह जान के आमिर चूँकि इस तरह का आदमी है, आमिर ने इस तरह ओवर्स किया। खैर मैं आप तो इस डिबेट में नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन असल डिबेकल जो है वो ये है जो सामने है, ठीक है। आप कितने खुश हुए ग्राउंड में, आपने कहा यार मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौर में तो बड़ी क्रिकेट हो रही, 4 नेट लगे, आपकी तबीयत खुश हो गई, लड़कों खेलता, आपने ज़िंदगी गुजारी, बचपन निकाला, खेले कूदे सारे, आपको ही पता क्लब मैंने क्रिकेटर दिया सर, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक क्रिकेटर दिया, नहीं दिया मेरा छोटा भाई। आज वो माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट में जो है मैच रेफरी है और पाकिस्तान के टॉप क्लास के मैच रेफरी जो है आपके इकबाल शेख। हाँ, वो मेरे मैंने उसे घर में सिखा के उसे आगे जावेद मियादाद बना के भेजा माशाल्लाह। तो क्रिकेट में हमारी सर मतलब एफर्ट है बहुत। हम सिर्फ ऐसी हवाओं में खलाओं में बात नहीं करेंगे, आज जो हम बातें करेंगे ना वो बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात। देखो ठीक कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना बात, आपके दिल में दर्द है। आपने कहा लाहौर की, कल भी उसे कहा लाहौर की ग्राउंड है उजड़ गई है। मैंने आपको बताया लाहौर की ग्राउंड है क्यों उजड़ गई है। ना तो वो खून देने वाले रहे, ना वो पसीने देने वाले रहे, ना वो लोग रहे जो खिलाड़ियों को इंतज़ार करते थे, ना वो लोग रहे जो रातों भर पीछे बनाते थे, ना वो लोग रहे जो खिलाड़ियों को 2-2 घंटे फील्डिंग प्रैक्टिस कराते थे, जो 2-2 घंटे एक्सरसाइज कराते थे, भरे धूप में आके नेट पे चलते थे। अब क्या है, अब क्रिकेट जो क्लबों में है वो भी एक पेशा बन गई है, प्रोफेशन बन गई है। खिलाड़ियों से पैसे लिए जाते हैं, उनको खिलाने के पैसे लिए जाते हैं, किटों के मद में पैसे लिए जाते हैं, मैचेस खिलाने के मद में पैसे लिए, तो ये एक प्रोफेशनल उसकी तरफ चला गया। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है जो मैं एक आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अकेडमीज बोर्ड क्लबों ने बनाई उनको डिस्करेज करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो सुन लीजिए। इसलिए करना पड़ेगा कि अकेडमीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर द लाइसेंस होना चाहिए। कुछ अकेडमीज़ होनी चाहिए जो करे उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ना हो, क्लबों से। वो प्लेयर पैदा करे, क्लबों को दे दे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। वो पैसे ले रहे हैं, हमें कोई गर्ज, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना फीस दे या मंथली फीस दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके लिए कोई आयन वज़ा करे। सर हम आ जाएँ अपने पाकिस्तान की टीम के मौजू पे। अब वो क्रिकेट लोकल जो है उस पर हमने बात कर ली। हम पाकिस्तान की टीम पे जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, बाबर आजम पे आ रहे हैं, ग्रुप की बात हो रही है। बाबर आजम ने कह दिया जी मैं कानूनी चाराजोई करूँगा, बोर्ड कह रहा है जी सर्जरी करेंगे, फिर कोई सर्जरी वर्जरी। इससे पहले भी जब हारते हैं हम, मैं फिर अपने सवाल की तरफ कि जब हम हारते हैं तो फिर ये सारे जो है ना वो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। जीत जाते तो ये बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर नहीं था और ये हमारा सारा जो ग्रुप था ये आलीशान ग्रुप था। ये 5 साल से ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, कोई इन पर तनकीद नहीं हो रही थी। आज यकायक चूँकि हार गए तो ये अब तमाम दुश्मनाम तराजियाँ शुरू हो गई। बालम साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब टीम कमज़ोर होना उस पर जुआ नहीं लगता। आप बहुत माशाल्लाह समझदार है, साफ़ भी रहे, मतलब क्रिकेट भी खेली आपने।
तगड़ी टीम पे जुआ लगता है। जो ये टीम इतनी कमज़ोर गई थी, लंगड़ी लुगड़ी आपकी टीम गई थी, जिसमें मिडिल ऑर्डर नहीं था, 5 ओपनर चले गए, 3 विकेट कीपर चले गए, उसमें भी 2 लंगड़े लुगड़े विकेट कीपर। मिडिल ऑर्डर आपकी टीम बॉलिंग जो आपकी ख़त्म हुई थी, स्पिनर कोई था, इस पर कोई जुआ नहीं लगाता। कोई इस पर लगा के पैसे हारेगा। मैं सबसे बड़ी बात करूँ, इल्ज़ाम तराशी है वो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी बात है, हम शुरू करते हैं कि क्यों हारी। इसलिए हारे कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है, पंजाब क्रिकेट बोर्ड है, प्लेयर पावर क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड है। तो मैं ये आपसे खुल्लम खुल्ला बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को स्क्वीज़ यानी निचोड़ के एक जगह मुहित कर दें तो वो हमेशा घर भी ख़त्म हो जाता है, वो मोहल्ला भी ख़त्म हो जाता है, वो शहर भी ख़त्म हो जाता है, वो मुल्क और सूबा भी ख़त्म होता है। अच्छा, जितना फैलाएंगे उतना क्रिकेट फूलेगी। आप तमाम सूबों को प्रोपोर्शनल उसको नुमाइंदगी दें, बोर्ड में भी दें, क्रिकेट में भी दें, मतलब टीमों को दें। अब सारे लड़के जो है एक ही जगह के हैं, ठीक है। एक आधा लड़का किसी और सूबे का होता है, या जो KPK के लड़के वो खुद आए। जब आप क्लब्स में से लड़कों को डिफरेंट एज से एक आप ये मालूम है, इसके आप भी गवाएं। हमारे यहाँ 19 साल का लड़का होता है, अंडर 13 खेल रहा होता है, बिल्कुल। 16 साल का होता है, 25 साल का होता है, अंडर 16। बुनियादी बुराई बुनियादी बुराई। इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तमाम मुल्कों में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसका कंप्यूटर नंबर होता है। वो कंप्यूटर नंबर से वो उसका पढ़ता है, उसी कंप्यूटर पर कॉलेज में जाता है, उसी कंप्यूटर नंबर से वो उसका पासपोर्ट बनता है, उसी कंप्यूटर नंबर से वो मर जाता है। शाह साहब, अफ़गानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आ गई जी। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ। अच्छा, फिर पाकिस्तान की टीम का जो आयरलैंड से डिसाइसिव मैच था, उसमें जो है मैं समझता हूँ कि 5 घंटे ज़ाया किए गए। ICC, जिसको मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहता, इन्होंने पहले रोज़ से इंडिया को जो है फैसिलिटेट किया, ग्राउंड के करीब जो है उनको होटल दिए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब साथ थे, लेकिन छठे दिन उनको याद आया कि यार हम तो बहुत दूर हैं। फिर उन्होंने आवाज़ उठाई। न्यूजीलैंड की टीम आउट हो गई। अफ़गानिस्तान की टीम जिस तरह से सेमीफाइनल में आई है, इनका जो बांग्लादेश से मैच था, आज पूरी दुनिया में तमस्खुर बन रहा है जोनाथन ट्रॉट और गुलबदीन नायब। और ये बातें चल रही हैं कि जनाब ये जुर्म है, क्रिकेट की किताब के हिसाब से ये जुर्म है जो डिले टैक्टिक्स उन्होंने जो है। और बल्कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिचेल मार्श कह रहे हैं कि हम तो ये देख देख के हंस रहे थे और हंसी से हमारी आंखों में आंसू आ गए। इतना मज़ाक़खेज़ ग्राउंड में हो रहा था कि जोनाथन ट्रॉट ने इशारा किया, गुलबदीन नायब जो है वो ग्राउंड में गिर गए। उन्होंने बांग्लादेश की टीम को जीता हुआ मैच जो है वो हरवा दिया नाजायज़ अपने हरबों से। इस पर जो है आप अपनी माहिराना राय देखिए कि क्या किया। देखिए, एक चीज़ होती है कि अगर कोई आदमी अपनी इंजरी कॉस्ट करता है, जी जी, तो जो बाहर से वो कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आप डिले करें। अब मसला ये होता है, जो आपका बाहर कोच है ना, वो ये नहीं कह सकते कि आप ये कह रहे हैं डिले करो। ये मैंने अब सोचा क्या वो यही रहा था, वो ये कह सकता है कि मैंने फलाने बंदे को ये इशारा किया था, किसी को पानी लाने का कहा था, क्योंकि इसका कोई प्रूफ इस तरह का नहीं होता। फिर दूसरी आपने बात की ICC, इसको छुपाएगी, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ICC जो हमारे एशिया के ये कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, ये सारे इंडिया के साथ है। बिल्कुल ठीक है। हमारी नुमाइंदगी क्या वजह है, जो आपने बात की, हमारी नुमाइंदगी कमज़ोर है। जी जी। वो ये कहते हैं जी कि आज आपका ये वाला चेयरमैन है, 5 दिन के बाद दूसरा चेयरमैन, तीसरे दिन फलाना चेयरमैन, तो किससे बात करें। बिल्कुल सही। जब आपकी नुमाइंदगी तगड़ी होगी, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी बोर्ड में, तो आपके अटेंडेंट भी होगी, वहाँ बैठ के आप टेस्ट मैचेस भी खेल सकते हैं। आप कहेंगे जी हम आपसे मैच टीम खेलना चाहते हैं, आप कहेंगे हम अंडर 19 की टीम भेजेंगे, हम इंग्लैंड से कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया आपको पाकिस्तान एक टीम भेजेंगे, उधर कहते हैं जनूबी अफ्रीका को एक टीम भेजेंगे। तो आप 4-5 टीमें अपनी वर्क में ले आते हैं। होता क्या, ये सारे सैरे करने जाते हैं। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता हमारा यहाँ मकसद किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि 60 कमरे बुक हुए हुए हो, लड़के क्रिकेट के अलावा दूसरी तरफ देख रहे हो, उसका जवाब आपका असिस्टेंट कोच दे रहा होगा जी लड़के तो खेलते हैं फिरते हैं। मैं नहीं समझता, जब आप काम करने जाते हैं तो आपके साथ कोई बीवी बच्चे नहीं जाते, आपको कहते हैं जी बीवी बच्चों से आकर उनका दिल लग जाता है, ये होता गलत चीज़ है। मैं समझता हूँ कि आप क्रिकेट के लिए गए, क्रिकेट खेले, और फजूल पैसे इनके लिए अलहदा कमरे और बोर्ड खर्चे, वो हक मार रहे हैं इन खिलाड़ियों का। जो ये शाह साहब, वक्त महदूद है, मैं T20 का रोना रो चुके ठीक है जी, काफ़ी हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है ना, आप सर्जरी करें या आप बेहोश कर दें, होश में ले आएँ, क्रिकेट बोर्ड जाने। लेकिन अब ICC चैम्पियंस ट्रॉफी सामने है और इंडिया हमारे लिए फिर एक दफ़ा मसला बनेगा। हमारे पास वो नहीं आए लास्ट ईयर एशिया कप के लिए, मगर हम वर्ल्ड कप खेलने वहाँ गए। अच्छा, वसीम अकरम ने अभी कहीं बात की है कि जी उनकी कुछ लोगों से बात हुई है और वो दे आर विलिंग टू कम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आएंगे।
तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आएगा इंडिया? देखिए बड़ी अच्छी बात की प्लेयर्स राजी होते हैं। ये टेंशन बिटवीन टू बॉर्डर्स, इंडिया बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर्स के दौरान टेंशन है, यानी जंगी टेंशन जिसे कहते हैं, या सियासी टेंशन है, या अगर होती वहाँ कांग्रेस तो फिर तो आ जाती है। जो बीजेपी है ना, जिसका मोदी है, ये मुस्लिम्स के बड़ा खिलाफ है, पाकिस्तान के बड़ा खिलाफ है। वो अगर भेजेगा टीम तो वो डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो एक हंगामा होगा जी, ना भेजे। और ख़ुद भी मोदी चाहता है कि ऐसी बात ना हो कि आपके चेयरमैन पे बड़ा ही वो दाद वसूल कर रहे हैं कि इन्होंने मनवा लिया है आईसीसी को, कि जो है वो ये पाकिस्तान में होना ही एक बड़ी बात थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने मनवा लिया है आईसीसी को कि इंडिया आएगा। देखिए इंडिया आखिर तक कहता मारे हैं, इंडिया आखिर तक। आपको बड़ी चीज़ होती है, देखिए बहुत दफ़े हमारी हॉकी टीम को वीज़े नहीं मिलते, हमारी चेयरमैन को नहीं दिया, तो आप बिल्कुल समझ जाए सही बात क्या वो। फिर मैंने कहा ये टेंशन बिटवीन टू बॉर्डर्स है। जी जी, ठीक है, दो बॉर्डर्स के दरमियान टेंशन है। अगर कोई हालात इस तरह के हो, या वो कह देते हैं जी कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, हम तो इंडिया से पाकिस्तान का जंग होने वाली है, या इन्होंने कश्मीर में मुदाखलत किया है, या फलानी जगह में मुदाखलत किया, तो डेफिनेटली उनको बहाना चाहिए, उन्होंने नहीं भेजेंगे। ये मेरी आज बात लिख दी। मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैं एक चैनल पे था, मैंने वहाँ पे कहा था कि हमारे एशिया कप है वो वहाँ पे हो रहा है, श्रीलंका पे होगा। मैंने जब ये गए थे सेठी साहब, मैंने 9 महीने साल पहले कहा था, और वही हुआ, वहाँ पे हुआ। क्योंकि किसी के पर हमारे पास ये भी, क्योंकि हमारे चेयरमैन भी भेज देते हैं, ऊपर से आपको कुछ कहते हैं, अंदर से भेज देते हैं। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी ख़राबी है मुसलमानों की, कि जब इन्हें ऐश मिलती है तो ये अपना सब कुछ भेज देते हैं, जब इन्हें सीट भेजती है तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, अपनी सीट को भेज देते हैं। मैं हमारा और आपका काम नकवी को वो नहीं हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम तो उनको दाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो है वो अच्छा उनसे लिया है। लेकिन ये देखें कि क्या इंडिया यहाँ आने के लिए तैयार होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन आना तो चाहिए, आईसीसी को मनवाना पड़ेगा अपना आप। अगर आईसीसी तो बहुत कमज़ोर अदारा है। आईसीसी ने अमेरिका में टूर्नामेंट करा दिया सिर्फ इसलिए कि वहाँ अमेरिका में मंडी बने क्रिकेट की, और हम पैसा कमाएं और खिलाड़ी वहाँ जाएँ और क्रिकेट खेले, वहाँ लीग क्रिकेट। उन्हें तो टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता था कि हम वर्ल्ड कप हो रहा है। आईसीसी तो चाहती है कि वह मंडियाँ ज़्यादा बने, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो आईसीसी तो हो सकता है कल को जापान में करा दे। जी ठीक है। और जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और यकीनन जो T20 वर्ल्ड कप है वो हमारी तरफ से तो अपने अंजाम को पहुंचा, हम तो उससे आउट हो गए, लेकिन लोगों का जो शायकीन है उनका इंटरेस्ट अभी बाकी है, और सबकी नज़रें वो चाहते हैं कि चलें हमारा मुखालिफ ही सही हमें क्रिकेट का क्रेडिट ना दे, मगर भारत को सराहे कि जी हम आज जिस पोजीशन में हैं वो भारत की जनाब शुक्रिया अदा करें। बेशक, मगर इसके बावजूद हमारा मुसलमान पड़ोसी, हमारा मुसलमान भाई है, तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ हैं कि खुदा करे कि हम नहीं जीत पाए तो हमारा भाई जीत जाए, अफ़गानिस्तान जीत जाए। मगर अब ये कारखाना कुदरत में है, अल्लाह को मालूम है कि किसके हिस्से में जीत आनी है और किसके हिस्से में हार आनी है। इजाज़त दीजिए हमें अगले प्रोग्राम तक, मुझे और ताहिर शाह साहब को। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।